अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, बारिशों के सीज़न में ये 4 एहतियाती तदाबीरें हैं जो हर पाकिस्तानी को लाजमी तौर पर अपने घर में करनी चाहिए। अगर ये एहतियाती तदाबीरें की जाएँ तो मेरे ख्याल में बहुत सारी कीमती जानें जो सिर्फ़ और सिर्फ इन बारिशों के मौसमों में बेहतियाती की वजह से चली जाती हैं, वो बहुत हद तक कम हो सकती हैं। सबसे पहली एहतियाती तदाबीर ये है जी कि आप अपने घरों में मानसून के सीज़न में डोर बेल का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दें, क्योंकि जो डोर बेल का पुश बटन है वो अक्सर औकात हमारे घरों में ऐसी जगह पर लगा होता है जहां पर बारिश की डायरेक्ट रसाई होती है और हम चाहकर भी उसको उस तरह से महफूज नहीं बना सकते, क्योंकि बारिशें मुसलसल होती रहती हैं और दरो दीवार जो हैं वो बहुत सारे जो हैं वो गीले हो जाते हैं, नम हो जाते हैं और कहीं ना कहीं पानी जो है वो डोर बेल तक ज़रूर पहुंच जाता है। तो कोशिश करें कि इन दिनों में अपनी डोर बेल का कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट कर दें, ताकि आपकी डोर बेल भी शार्ट ना हो और आपका गेट भी शार्ट ना हो। दूसरा ये कि आप अपनी जेब में कोई पेंसिल रखें या लकड़ी का एक छोटा सा पीस रखें इन दिनों में, और अगर आप कहीं दूसरे घर में भी जाते हैं तो कोशिश करें कि उस पेंसिल से या लकड़ी के पीस से जो है वो आप डोर बेल पुश करें, ताकि आप इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकें। दूसरी एहतियात ये है जी कि घरों में जो लाल पंप या इंजेक्टर लगे होते हैं वो अक्सर औकात ऐसी जगह पर लगाए जाते हैं जो खुला एरिया होता है। जाहिर है कि बोरिंग जहां पर होती है वहीं पर ही इंजेक्टर लगता है, बाहर गलियों में लगाए जाते हैं इंजेक्टर, तो उसके ऊपर भी बारिश का पानी पड़ता है इस मानसून के सीज़न में। कोशिश करें कि उसको अच्छी तरह से ढांपें, और क्योंकि बटन जो है वो भी उसका साथ ही कहीं ऐसी खुली जगह पर लगा होता है, और ये सबसे ज़्यादा रेशो है इस तरह की कैजुअलिटी की या अमवात की कि बारिशों के मौसम में जो मोटर है वो शार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अमवात का खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोशिश ये करें जी कि आप अपने इंजेक्टर को अच्छी तरह से ढांपें, मोटर को एहतियात से इस्तेमाल करें, और अगर आपको ये खदशा है कि आपकी मोटर शॉर्ट है तो उसे टेस्टर लगाकर बाकायदा चेक करें, उसके बाद उसको टच करें, या फिर जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी स्विच जो कि बाहर ओपन एरिया में लगा हुआ है उसे ऑन करने के लिए आप लकड़ी के पीस का इस्तेमाल करें या पेंसिल का इस्तेमाल करें जी। तीसरी एहतियाती तदाबीर जो मेरे ख्याल में इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान की, जिसकी वजह से बहुत सारे हादसात होते हैं, क्योंकि इस मानसून के सीज़न में जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, जो सप्लाई की मेन तारें होती हैं जो घरों के बाहर से अमूमी तौर पर गुजरती हैं, वो आपकी ग्रिल के साथ या आपके किसी दरवाजे के साथ टच हो जाती है, लेकिन आपको उस चीज़ का इल्म नहीं होता। एहतियात करें, बारिशों के मौसम से पहले कोशिश करें कि वापडा एहलकारों की मदद लें या किसी प्रोफेशनल की मदद से इन तारों को अपने घरों से हटाएं, ताकि आपका दरवाज़ा या आपकी जो ग्रिल है वो इस वजह से शार्ट ना हो सके। चौथी बात सबसे अहम है वो ये है जी कि अपने बच्चों को प्रॉपर गाइड करें और उनके ऊपर निगरानी भी ज़रूर रखें। इन मानसून के सीज़न में या बारिशों के सीज़न में उनको गाइड करें, जो मैंने पहले आपको 2 चीज़ें बताई हैं कि मोटर को इस्तेमाल करने में और डोर बेल को इस्तेमाल करने में, और उसके साथ ही साथ बच्चों को कोशिश करें कि वो घर पे रहें, महफूज जगह पे रहें, वो बाहर नहाने ना जाएं बारिशों में, और ऐसी जगह पर ख़ास तौर पे तो बिल्कुल ना नहाएं या गुज़रगाह को इस्तेमाल ना करें जहां पर इलेक्ट्रिक पोल लगा हो या बिजली का खंबा लगा हो। और अगर वो दुकान पे जाते भी हैं या बाहर कहीं जाते भी हैं तो उन्हें ये ख़ास तौर पे इंस्ट्रक्शन ज़रूर दें कि उस साइड से बिल्कुल ना गुजरें जहां पर बिजली का खंबा लगा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हर साल बच्चों की ख़ास तौर पे इस हवाले से सामने आती हैं जी कि इलेक्ट्रिक पोल को हाथ लगाने से या पकड़ने से बच्चों की अमवात होती हैं, और बड़ों की भी अमवात इसी हवाले से हमारे सामने आती हैं। तो ये ना सिर्फ बच्चों की करने वाली भी एहतियात है और बड़ों की भी ये करने वाली एहतियात है कि बिजली के पोल से हमेशा इस मानसून के सीज़न में या बारिशों के सीज़न में ज़रूर दूर रहें और दूसरी साइड से गुजरें, उस साइड से बिल्कुल ना गुजरें। तो ये चंद एहतियातें हैं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है कि किसी ना किसी की जो जान है वो आपके इस शेयर करने से या पैगाम को आगे पहुंचाने से बच सके। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।